विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दरअसल मसला क्या है कि आजकल वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी समय है उसमें, लेकिन महाराष्ट्र में स्थानीय जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन कल हैं 15 तारीख को, और 16 तारीख को आएंगे नतीजे। तो कुल मिलाकर 5 नहीं 6 राज्यों में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी का जलवा अब खत्म हो गया, मोदी का सूर्य अब अस्त हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हरियाणा, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर बिहार, एक के बाद एक बड़ी बड़ी जीत हासिल करके बीजेपी ने साबित कर दिया कि अभी इतनी जल्दी नरेंद्र मोदी को कम आंकने की गलती मत करिए। बाउंस बैक उन्होंने जरूर किया, इसमें कोई शक नहीं है। पर इस समय देश का मूड क्या, महाराष्ट्र और बाकी ये 5 राज्यों के चुनाव बता रहे हैं और आगे बताएंगे क्या? महाराष्ट्र के नतीजे तो परसों आ जाएंगे। महाराष्ट्र में हाल में आपको पता है एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी अपने अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में वहां पहुंच गई थी। तो ऐसे में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, फिर तमिलनाडु में डीएमके, फिर केरल में लेफ्ट पार्टियां और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बाकी विपक्षी दलों में इस समय क्या सोच चल रही होगी, कैसे मुकाबला करना है बीजेपी के इस विजय रथ का, इस पर आज राष्ट्र की बात में डिबेट होगी। बाकी आपको जो ईडी की रेड थी पश्चिम बंगाल में उसकी भी अपडेट दूंगा, लेकिन पहले आपको जरा बता दूंगा, जरा आप तारीखें भी देख लीजिए। 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उनके मोटे तौर पर तारीखें भी नहीं आई है, महीना लेकिन बता देता हूं। एक तो महाराष्ट्र में चुनाव मैंने बताया 15 जनवरी को है, 16 को नतीजे आएंगे। बंगाल, असम, अप्रैल मई में चुनाव वहां हो सकता है। तमिलनाडु में भी और केरल में भी हो सकता है कि उसके बाद चुनाव हो, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल यहां भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर 6 चुनाव ऐसे हैं जिनसे पता लगेगा इस समय देश का मूड आखिर है क्या। अब जल्दी से आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद दिला देता हूं। आप कहेंगे पुराना आंकड़ा है, जी नहीं, ऐतिहासिक आंकड़ा है। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार में आया, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी। एनडीए 293 पर आया, बीजेपी 240 पर। यह आंकड़ा इसलिए एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है क्योंकि इसके बाद भी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। इंडिया गठबंधन 208 पर आ गया था, फिर बाकी अदर्स भी थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोटे तौर पर 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जरा उनकी भी स्थिति देख लीजिए। महाराष्ट्र, हरियाणा दोनों जगह बीजेपी और एनडीए जीता, जबकि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता। फिर उसके बाद झारखंड, इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन दिल्ली और बिहार बीजेपी ने और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल कर ली, जिसके बाद एक बार फिर से अब सोच यह है आखिर मोदी का मुकाबला कौन कर सकता है इस समय? क्या राहुल गांधी, या फिर ममता बनर्जी, या फिर इंडिया गठबंधन जिसके अस्तित्व पर बार बार सवाल उठते हैं, है भी या नहीं है? और इसका अगला उदाहरण आपको भी बंगाल में देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन होगा क्या, उसका हमें इंतजार रहेगा। अब जल्दी से आपको हाईकोर्ट की अपडेट दे दूं। आज कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की आईपैक पर रेड की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया। दरअसल ईडी ने और टीएमसी ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने, दोनों ने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। ईडी ने कहा था कि हमें हमारी रेड में पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने बाधा पहुंचाई। टीएमसी ने कहा था हमारे दस्तावेज चुनाव से जुड़े हुए ईडी ले गई। आज ईडी ने कहा हमने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए, सारे डिवाइस और सारे कागज ममता बनर्जी खुद ले गई, हमने आईपैक के दफ्तर से कुछ नहीं लिया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा भाई जब ईडी कह रहा है कि हमने कोई दस्तावेज लिए ही नहीं, तो हम इसे आगे कैसे बढ़ाएं? वो टीएमसी की याचिका आज हाईकोर्ट ने निपटा दी। लेकिन जो ईडी की याचिका थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि हमारे कामकाज में ममता बनर्जी ने दखल दिया, ईडी ने खुद ही उस पर सुनवाई न करने की मांग की। ईडी ने कहा हाईकोर्ट से कि हमने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, इसीलिए आप इस पर आगे सुनवाई ना करें। टीएमसी ने कहा नहीं, आप इसे भी सुनिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है हम इसे नहीं सुनेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक और गंभीर आरोप लगा दिया, बहुत गंभीर आरोप। ममता बनर्जी कह रही है मेरे पास खबर है कि फोर्ट विलियम में तैनात एक सेना के कमांडेंट बीजेपी के इशारे पर एसआईआर पर काम कर रहे हैं।
वो अधिकारी वहां बैठकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सेना को राजनीति से अलग रहना चाहिए। किसी अधिकारी का राजनीतिक काम में शामिल होना गलत है। मैं भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करती हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, ऐसे काम ना किए जाएं। सेना के अफसर पर ऐसा आरोप, राजनीति का आरोप। सेना राजनीति में कई बार आई है और पिछले कुछ सालों में तो ज्यादा आई है, लेकिन अचानक एक सेना के अधिकारी पर राजनीति में दखलंदाजी करने का आरोप। इस पर सीपीएम कह रही है बीजेपी टीएमसी के बीच पहले से कुछ चल रहा है। सेना को लेकर ममता का आरोप बेहद गंभीर है। हमें सेना को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। लेफ्ट पार्टियों का ऊपर बयान दिखाइए। ऐसे बयान सेना और संविधान पर सवाल उठाते हैं। वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये लेफ्ट कह रही है। बंगाल में एसआईआर को लेकर हम भी परेशान हैं। अगर सेना का आरोप सच है तो रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखिए ममता जी और सबूत दिखाइए, सच साबित करिए। ये लेफ्ट पार्टियां कह रही है, मोहम्मद सलीम कह रहे हैं। बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी कह रही है ममता कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, वो एक कवयित्री हैं। बंगाल को एक अलग राष्ट्र ममता बनर्जी समझने लगी है और खुद को उसका राष्ट्रपति। ममता वाकई क्या ये मानती है कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? बीजेपी के अध्यक्ष बंगाल के समीक भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो ममता जी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी बोल सकती है। ममता जी को आपको एड्रेस करने का प्रतिभा तो हम लोगों का किसी का अंदर में भी नहीं। ममता बनर्जी अपने आप को पश्चिम बंगाल की राष्ट्रपति समझती है। वो पश्चिम बंगाल को कोई अंगराज्य नहीं मानते हैं। वो मानती है कि वो ये एक अलग राष्ट्र है, एक अलग, ये सिर्फ कोई प्रदेश नहीं है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसका राष्ट्रपति ममता बनर्जी है। अब इस बीच बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प और गंभीर आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले आपको जरा मोटे मोटे आंकड़े दिखा दूं, उसके बाद दिखाता हूं कि फिलहाल बंगाल में इस समय एसआईआर में क्या चल रहा है। अभी बंगाल में कुल मिलाकर जो नोटिस इश्यू हुए थे, आपको याद ही होगा, बंगाल में कुल मिलाकर जो नाम कटे थे 58 लाख कटे थे, जिनमें मृत थे, शिफ्ट थे, डुप्लीकेट वोटर थे। लेकिन उसके अलावा करीब 1,67,00,000 वोटर ऐसे थे जो संदिग्ध थे, जिनको नोटिस दिया जाना था। अभी तक कुल मिलाकर जो सुनवाई हुई है नोटिस के बाद वो सिर्फ 9,30,000 हुई है, जबकि सिर्फ 25 दिन बचे हैं और 1.25 करोड़ से ज्यादा अभी भी सुनवाई बाकी है। और अभी तो नोटिस जो दिए गए हैं वो भी सिर्फ 32 लाख के आसपास दिए गए। 74 लाख नोटिस दिए जाने भी बाकी हैं। और 7 फरवरी आपको पता है आखिरी तारीख है, जिसके बाद 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट भी आनी है। ऐसा लगता है इस प्रक्रिया को देखकर कि शायद इलेक्शन कमीशन तारीख थोड़ी सी आगे बढ़ाने को मजबूर भी हो जाए। पर यह ताजा स्थिति है। 25 दिन बचे हैं और करीब 1,30,00,000 से ज्यादा नोटिस की सुनवाई बाकी है। 65 लाख नोटिस जारी हुए हैं, करीब 32 लाख नोटिस डिलीवर हुए हैं, 74 लाख नोटिस अभी दिए जाने बाकी हैं। अब जो अभी तक सुनवाई हुई है उसमें से जो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आया, 9,30,000 नोटिस पर सुनवाई हुई, लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बता रहे हैं बंगाल में कि इनमें से कट सकते हैं सिर्फ 11,472 नाम। ये इसको ठीक करवाइए, 9.3 लाख होगा। ये 9.3 लाख सुनवाई हुई है, लेकिन उनमें से कट सकते हैं सिर्फ 11,472। रेशो देखिए, इससे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों ने अपने कोई ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे दिए। भाई इन लोगों को नोटिस इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी मैपिंग नहीं हो पा रही थी। पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट से इनके माता पिता का नाम, इनका नाम मैच नहीं हो रहा था, तो इनसे कहा गया नोटिस है, दस्तावेज दीजिए। तो जो अभी तक 9,30,000 सुनवाई हुई है उसमें से सिर्फ 11,472 नाम ऐसे हैं जो कोई दस्तावेज शायद नहीं दे पाए और उनके नाम कट रहे हैं। अब इसमें एक और बड़ा दिलचस्प वाकया सामने आया। बंगाल में 23,64,000 ऐसे वोटरों को नोटिस दिया गया है जिनके 6 या ज्यादा भाई बहन हैं। कई अखबारों में यह रिपोर्ट आज छपी भी है। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि भैया आपने फला फला को अपना मां बाप बताया, अब बंगाल में 6 और लोग ऐसे हैं जो इसी फला फला को अपना मां बाप बता रहे हैं। इससे हमें शक होता है, तो आप आइए और साबित करिए। अब इलेक्शन कमीशन का एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है जिसने यह पकड़ा है। जब उसमें आप डालते हैं सारे नाम वोटरों के, मां बाप के नाम, तो ऐसे 6 लोग और मिले हैं जिन्होंने एक ही मां बाप का नाम लिखा है। अब इस पर टीएमसी कह रही है भैया क्या किसी के 6 भाई बहन नहीं हो सकते क्या? पहले तो बहुत होते थे, अब तो फिर भी कम बच्चे करने लगे हैं लोग। बीजेपी कह रही है
कि ये जरूर फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले लोग हैं जिन्होंने मां बाप का नाम सेम लिख दिया है। अब पता लगेगा इसमें कितने सही कितने गलत। मोटे तौर पर फिर से आंकड़ा याद दिला दूं बंगाल का, कुल मिलाकर 58 लाख वोटर थे, वो पहले कट गए थे। मृत, शिफ्ट या डुप्लीकेट संदिग्ध वोटर मिले जिनकी मैपिंग नहीं हुई 1,67,00,000 और कुल वोटर थे एसआईआर से पहले 7,66,00,000। चलिए अब डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, ममता ने चुनाव में सेना को क्यों घसीटा? और दूसरा, क्या 6 चुनाव बता रहे या बताएंगे देश का मूड? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस से अभय दुबे, दोनों अपनी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। अक्सर तीखी नोकझोंक भी इनकी आपने राष्ट्र की बात में देखी होगी। टीएमसी से स्वयं